नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण पांचवी उमा संहिता का 33वां अध्याय शीर्षक है सर्ग वर्णन। सूत जी बोले, इस प्रकार स्वारोचिष मनवंतर की सृष्टि मैंने तुमसे कही। अब वैवस्वत मनु के समय में जब वरुण यज्ञ का विस्तार हुआ, तब हवन करते हुए ब्रह्मा जी ने अपने 7 मानसिक पुत्रों को उत्पन्न किया, जो महर्षि हुए। तत्पश्चात जब देवताओं का दैत्यों से विरोध हुआ, तब दीति अपने पुत्रों के नाश हो जाने से दुखी हो अपने पति महर्षि कश्यप से मिली और आराधना पूर्वक उनसे यह वर मांगा कि इंद्र का नाश करने वाला मुझे एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र दीजिए। तब उन परम तेजस्वी तपस्वी ने उसे 100 वर्ष के ब्रह्मचर्य आदि का विधान बताकर यह वर दिया। दीति गर्भवती हो गई और कश्यप जी उनमें अपना सत्व स्थापित कर तप करने चले गए। तब 99 वर्ष का गर्भ होने पर जब एक दिन दीति पैरों की पवित्रता ना करके नीचे को सिर करके अर्थ गौरव से सो गई, तब अवसर पाकर इंद्र उसके गर्भ में प्रवेश कर गए और उसके 7 खंड कर दिए। वज्र से कटा हुआ वह गर्भ रोने लगा। तब इंद्र ने उन 7 टुकड़ों से कहा, रो मत, तुम मरोगे नहीं। फिर भी वे सब रोते ही रहे और कहा, हे इंद्र, तुम हमें मारने की इच्छा ना करो, हम सब मरुत तुम्हारे भाई हैं। इस पर इंद्र ने उनका भ्रातृत्व स्वीकार किया और उन्होंने दैत्य भाव को त्याग दिया। फिर तो वे महाबली मरुत नाम वाले आकाशगामी इंद्र के सहायक और 49 पवन देवता हुए, जिनके लिए प्रजापति ने पृथक पृथक राज्यों की कल्पना की। अब अरिष्ट, पुरुष वीर, कृष्ण, विष्णु, प्रजाति, पर्जन्य और धनाध्यक्ष, यह सब उनका जगत हुआ। हे महामुने, यह सब भूत सर्ग मैंने कहा। अब क्रम से राज्यों का विभाग सुनो। ब्रह्मा जी ने पृथु वैन्य को आधे राज्य में स्थापित कर उन्हें क्रमशः इस प्रकार राज्य दिए। ब्राह्मणों, वृक्षों, नक्षत्रों, ग्रहों, भूतों तथा तपों का राजा सोम को किया। जल के राज्य में वरुण राजा की स्थापना की। विष्णु आदित्यों के राजा हुए। वस्तुओं के राज्य में पावक को राजा किया। प्रजापतियों के राजा दक्ष, मरुतों के राज्य में इंद्र और दैत्यों तथा दानवों के स्वामी प्रहलाद हुए। इस प्रकार पितरों के वैवस्वत, माताओं के मंत्रों के तंत्रों और गौओं के राजा यम, यक्षों, राक्षसों और भूत पिशाचों के राज्य में शूलपाणी शिवजी नियुक्त हुए। शैलों के राज्य में हिमालय, नदियों में समुद्र, मृगों में सिंह, गाय बैलों में वृष और वनस्पतियों और वृक्षों में वट को राजा बनाया। इस प्रकार पूर्व दिशा में वह राज्य प्रजापति के पुत्र को, दक्षिण में करदम प्रजापति के पुत्र सुधन्वा को और पश्चिम दिशा में रजस के पुत्र अच्युत को और पर्जन्य प्रजापति के पुत्र हिरण्यरोमा को उन सब पर राजा तथा उत्तर में राजा दुर्धुष को राजा बनाया। हे शौनक जी, इस पृथवन्य का वर्णन मैंने तुमसे किया, जो अत्यंत प्राचीन और परम रिद्धिदायक है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पांचवी उमा संहिता का 33वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।